बहू, ये ले सब्जी रख दी मैंने, काटो और खाना बना दो फटाफट। अरे कहाँ जा रही है? खाना कौन बनाएगा? मैं नहीं बनाऊंगी आज खाना। तुम्हारी हिम्मत ना दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर तू खाना नहीं बनाएगी तो फिर कौन बनाएगा? माँ जी, आज मेरे ऑफिस में बहुत काम था, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि अब मैं खाना भी बनाऊं। फिर वही बात, अरे तू ही नहीं बनाएगी खाना तो फिर कौन बनाएगा? कौन है और घर में? क्या आज हम खाना ऑर्डर नहीं कर सकते हैं? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो आप दोनों? दुष्यंत, मैं अभी ऑफिस से आई हूँ और मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है चिल्लाने का, लेकिन तुम्हारी माँ को ना इस घर में शांति पसंद ही नहीं है। हाँ हाँ, सारी गलती तो बस मेरी ही है। एक बात बता, कह रही है मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ये नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? क्या हम एक दिन बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते हैं? सौरभ, तुम्हें पता है कि मम्मी पापा को बाहर का खाना नहीं पसंद है, तो घर पे बना दो ना। अरे यार, मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, आज मेरे ऑफिस में बहुत काम था, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि अब किचन में जाकर सारा काम करूँ मैं। अगर एक दिन बाहर से खाना मंगवा लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? बेटा तुझे तो पता है ना कि बाहर के खाने से तेरे पापा को गैस बन जाती है। तो एक दिन अगर आप उनके लिए खिचड़ी बना देंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा आपका। और तेरी माँ ने सिर्फ तुझे जुबान चलाना सिखाई है ना, घर का काम करना नहीं सिखाया। नहीं माँ जी, मेरी माँ ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है। वो तो मुझसे कहती है कि जैसे वो पूरा दिन घर में लगी रहती है ना, सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन घर के अंदर काम करती है, सारी जिम्मेदारियां पूरी करती है, उस घर के अंदर घुट घुट के जीती है। वो कहती तू भी ऐसे रह, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। सौरभ, क्या बकवास कर रही हो तुम? इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और इस घर में सिर्फ मैं ही नहीं रहती हूँ, तुम सब लोग रहते हो। तुम सब लोगों को भी इस घर में काम करना चाहिए। और दुष्यंत, तुम एक बात बताओ, तुम अपने ऑफिस से आते हो, आते तुम बेड पे बैठ जाते हो, तुम्हें तो खाना भी बेड पर चाहिए होता है। सुबह ऑफिस से जाने से पहले काम करती हूँ, ऑफिस से आने के बाद काम करती हूँ, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता है। कब से बोल रही हो इस घर में एक नौकरानी रख लो, लेकिन तुमसे वो भी नहीं होता है। बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अकेली बस तुम ही एक बहू हो जो घर के काम करती हो, बाकी कोई बहू घर के काम नहीं कर रही। अरे हमने भी अपने टाइम में सारा काम किया है। लेकिन माँ जी, उस टाइम पे आप जॉब नहीं करती थी, लेकिन मैं काम के साथ साथ जॉब भी कर रही हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सारा काम एक साथ कर लूँ। सौरभ, फालतू के नाटक मत करो, जाओ जाकर खाना बनाओ। नहीं बनाऊंगी, और कल से अगर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं कल भी खाना नहीं बनाऊंगी। बहुत हो गया है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही तो बोलती हूँ कि आप सब्जी बना के रख दिया करो, रोटी मैं आके बना दूंगी। अगर आप सब्जी भी नहीं बनाई जा रही तो कम से कम सब्जी काट के रख दो, आटा गूंद के रख दो, बाकी काम मैं कर लूंगी। लेकिन माँ जी, आप एक काम में हाथ नहीं लगाती हैं। अच्छा, अब ये दिन आ गए कि मैं घर का काम करूं? हाँ, मैंने इस दिन के लिए अपने बेटे की शादी की थी। फिर तो माँ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी जो अपने बेटे की शादी आपने मुझसे करा दी। आपको इस घर में बहू नहीं, एक नौकरानी चाहिए थी, लेकिन आपने सोचा बहू को ले आते हैं तो नौकरानी में फ्री फंड में आ जाएगी, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम कैसे बात कर रही हो माँ से? जाओ जाकर खाना बनाओ और कल से तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। तुम्हारी गुलाम नहीं हूं मैं, जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगी। ये मेरी जिंदगी और मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। और बहुत हो गया तुम लोगों का। कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर, क्योंकि मुझे ना तुम जैसे लोगों के बीच में रहना ही नहीं है। रहो तुम दोनों इस घर में अकेले।